जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त व ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे कारक एमसीक्यू पर, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। साथियों, एक क्लास होगी बहुत ही ज़बरदस्त और इस क्लास में होंगे मात्र 55 क्वेश्चन। साथियों, ये प्रथमा व्यक्ति की क्लास होगी। प्रथमा व्यक्ति में 3 सूत्रों को हम लोगों ने पढ़ा था जब हम कारक की क्लास लेकर आए थे। तो प्रथमा व्यक्ति से बनने वाले जो 3 सूत्र थे, यानी 3 सूत्र प्रथमा व्यक्ति में थे। सबसे पहले प्रातिपदिकार्थ, उसके बाद में स्वतंत्रकर्ता और संबोधनी चार। तो उनसे कितने प्रश्न बन सकते थे? हम लोगों ने 55 प्रश्न बनाए हैं, तो उन पर ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब आएगी उस पर हम लोग द्वितीय व्यक्ति के प्रश्न बनाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। ऐसे ही हमारी जो 7 व्यक्ति हैं, तो हमारी 7 क्लासें होंगी कारक की। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। और जिन साथियों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों तक ये ज़रूर वीडियो शेयर करें। सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी करें साथियों। तो चलिए हम करते हैं आज की क्लास का आगाज़। तो बने रहिएगा। चलिए, तो पहला प्रश्न है, देखिए लिख भी दिया है कि प्रथमा व्यक्ति कर्ता कारक के महत्वपूर्ण प्रश्न, यूपी टीजीटी। साथियों, हमारा जो टारगेट है वो बाबूराम सक्सेना यूपी टीजीटी का टारगेट है। हम लोग पहले बात करेंगे, सिर्फ इस समय जो कार्य कर रहे हैं वो यूपी टीजीटी को टारगेट करके कर रहे हैं। ठीक है, यूपी टीजीटी बाबूराम सक्सेना, उससे बनने वाले प्रश्न। तो कारकस्य समीचीनम लक्षणम अस्ति। अब कारक का लक्षण पे बात करते हैं कि लक्षण क्या होता है। तो कह रहे क्रिया जनकम कारकम। एक, क्रिया अन्वयत्वम कारकत्वम, क्रिया का जिससे अन्वय हो, मेल हो, सीधा संबंध हो। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो जनक होता है। इति सर्वे। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए, तीनों जवाब सही हैं, कारक के तीनों लक्षण हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि विभक्ति कारकयो विषय, विभक्ति और कारक के विषय में समीचीनम विकल्पम चुनत, ये सही विकल्प का चुनाव करेंगे आप। तो सही विकल्प का चुनाव करेंगे तो कौन सा ऑप्शन होगा सही। विभक्तिया सप्त कारकाणी च षट संति, यानी विभक्ति होती है 7, कारक होते हैं 6। दूसरा है विभक्तिया षट कारकाणी सप्त। ठीक है, उल्टा कर दिया। ठीक है, आगे विभक्तिया अष्ट कारकाणी षट, विभक्तिया सप्त कारकाणी सप्त। तो इसका सही जवाब क्या होगा। आप सब लोग जानते हैं कि विभक्ति जो होती है वो 7 होती हैं और कारक होते हैं 6। तो देखिए विभक्ति जो है, ये देखिए पहले वाले ऑप्शन में देखेंगे आप, तो विभक्ति कितनी हो गई 7, कारक कितने हो गए 6। तो देख लीजिए कि कारक होते हैं आपके 6, विभक्ति होती है 7, इसीलिए ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए सही, बाकी सभी गलत है। आगे बात करते हैं और कह रहे हैं कि विभक्त्या कतिधा। साथियों, कतिधा का मतलब समझिए, जैसे प्रश्न को आप समझ नहीं पाएंगे तो उत्तर क्या देंगे। तो कति माने कितने और धा माने प्रकार। वैसे विभक्ति होती है 7। ठीक है, विभक्ति कितनी होती है 7, यानी प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। अब बोल रहा है कि कितने प्रकार की विभक्ति होती हैं। तो देखिए द्विधा त्रिधा चतुर्धा और सप्तधा। ठीक है, तो इस तरीके से विभक्तियाँ होती हैं 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं जरा ये देखेंगे। नंबर 1 देखिए, ये ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। अब द्विधा को देख लीजिए, एक होती है उपपद विभक्ति और दूसरी होती है कारक विभक्ति। साथियों, ये किसी पद के योग में आती है। उपपद जैसे नमा कृष्णा है, कृष्ण के लिए नमस्कार, या गणेशाय नमः। ठीक है, और ये होती है क्रिया से। ठीक है, कि जैसे आप गणेशम नमस्करोति। ठीक है, तो यहाँ पर नमा के आगे करोति लगा देंगे तो बन जाएगी आपकी कारक विभक्ति, जो क्रिया से होती है, और जो किसी पद से होती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। अब देख लीजिए 4 नंबर प्रश्न, समीचीनम विकल्पम समीचीनम कथनम चुनत। कौन सा विकल्प सही है। कारक विभक्ति उपपद विभक्ति बलेसी। कारक विभक्ति से उपपद विभक्ति बलवान होती है, कारक विभक्ति से।
उपपद व्यक्ति कारक व्यक्ति बलीयसी। उपपद व्यक्ति से कारक व्यक्ति बलवान होती है। शिष्या गुरुवे नमस्करोति, शिष्या गुरुवे नमस्करोति, अत्र उपपद व्यक्ति बलीयसी। ऑप्शन नंबर ए डी है, ए और सी दोनों। तो सही जवाब क्या होगा जल्दी से बताइएगा। देखिए साथियों, इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पहले देखिए प्रश्न को क्लियर करिए। अब देखिए कि उपपद व्यक्ति से कारक व्यक्ति बलवान होती है। ठीक है, उपपद व्यक्ति किसी पद के योग में आती है, कारक व्यक्ति किसी क्रिया के आती है। तो ये हो गया आपका जैसा ही विकल्प हो गया। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला जो विकल्प है वो कतई गलत है, वो उल्टा कर दिया इनने कि कारक व्यक्ति से उपपद व्यक्ति बलवान होती, गलत। कारक व्यक्ति से यानी उपपद व्यक्ति से कारक व्यक्ति ही बलवान होती है। आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी सही। अब देख लीजिए इनने जो लिखा है कि सी नंबर पे कि शिष्या गुरुवे नमस्करोति। देखिए यहाँ पर जब नमस्करोति लगा दिया तो गुरुवे में जो गुरुवे में चतुर्थी लगाई है वो चतुर्थी नहीं होगी, फिर यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। तो यहाँ जी कह रहे हैं कि उपपद व्यक्ति बलीयसी, इसीलिए ये भी ऑप्शन गलत है और ये भी ऑप्शन गलत है और ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन आपका बी नंबर सही है। ठीक है, बात करते हैं। अब देखिए 5 नंबर पर बात करते हैं। क्रियायाम स्वतंत्रेण विवक्षितो अर्थात स्यात्। क्रिया के अर्थ में जो स्वतंत्र होता है साथियों, जो स्वतंत्र होगा वो क्या होगा, मैंने बताया भी था क्लास जब हम लोग कारक की कर रहे थे तो उसमें बताया था कि क्रिया में जो स्वतंत्र रूप से होता है उसे क्या कहते हैं। जैसे कोई खाना चाहता है, पीना चाहता है, पढ़ना चाहता है, वो क्या है, वो स्वतंत्र है करता। तो खाना पीना ये जो थे क्रियाएं थी, इनको करने वाला व्यक्ति कैसा होता है, स्वतंत्र। और स्वतंत्र क्या है, स्वतंत्र करता। तो उसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे कर्ता में त्रिशब्द होता है, आप सब लोग जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न पर बात करेंगे। संबोधने विभक्ति भवति। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, तो सूत्र पढ़ा होगा आपने, संबोधने चा। तो द्वितीया, सप्तमी, प्रथमा, संबोधन। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रथमा। आगे बात करते हैं कि प्रातिपदिकार्थ है। ठीक है, ये लास्ट है। प्रातिपदिकार्थे विभक्ति भवति। प्रातिपदिकार्थ में विभक्ति कौन सी होती है, सूत्र पढ़ा होगा आपने, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो प्रातिपदिकार्थ में कौन सी विभक्ति होती है, प्रातिपदिकार्थ में लिंग में, परिमाण में, वचन में, ठीक है, और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। तो यहाँ कह रहे हैं प्रातिपदिकार्थ में विभक्ति कौन सी है, तो सबको पता है कि प्रथमा विभक्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए लिखा है यस्मिन् प्रातिपदिके, यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चरिते सति यस्या, अब लिखा है अर्धस्य नियमेन उपस्थित भवति, उपस्थिति भवति सा स्यात्। वो क्या होगा, यानी जिसके प्रातिपदिक में उच्चारण होने पर अर्थेन नियमेन, अर्थ की निश्चित रूप से ये अर्थ लिखा होगा। ठीक है, अर्थेन नियमेन, नियमेन अर्थ से नियम की उपस्थिति होती है। तो देखिए उसमें लक्षणार्थ है, वाच्यार्थ है, प्रातिपदिकार्थ है, यह बी सी दोनों है। देखिए ये हिंदी में भी लिखा होता है। ठीक है, यानी प्रातिपदिक में उच्चारण होने पर और उसके अर्थ की निश्चित रूप से उपस्थिति होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रातिपदिक कहते हैं। जो वस्तु दिखाई दे रही है और उपस्थित है, भट्टू जी दीक्षित ने भी कहा था नियतो उपस्थित प्रातिपदिकार्थ। ठीक है, तो जो चीज़ निश्चित है और उपस्थित भी है वो क्या है, वो प्रातिपदिकार्थ है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रातिपदिकार्थ भी और वाच्यार्थ भी है, वाच्य से लेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएंगे। आगे बात करते हैं। अब कह रहे हैं कि कृष्णा कृष्णा कृष्णम अत्र कस्मिन अर्थे, किस अर्थ में, किस अर्थ में प्रथमा व्यक्ति होती है, ये जानते हैं आप। प्रथमा व्यक्ति होती प्रातिपदिकार्थ, लिंग परिमाण, वचन मात्रे, परिमाण मात्रे। सही जवाब क्या होगा जल्दी से आप बताइएगा। देखिए यहाँ पर कृष्ण है और वो कृष्ण पुल्लिंग में भी हो गया, स्त्रीलिंग में हो गया और नपुंसक लिंग में हो गया। इसका मतलब है कि लिंग मात्रा की अधिकता है और अनियत है। कैसा लिंग है, अनियत लिंग है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा लिंग मात्रे। इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, एक लिंग मात्रा अधिक और दूसरा हो जाएगा अनियत लिंग, जिसका लिंग क्लियर नहीं है। आगे देखिए, कभी पुल्लिंग में तो कभी स्त्रीलिंग में।
लिखा है कि उच्चैस्ते गृहम अत्र रेखांकित पदे कस्मिन अर्थे प्रथमा, किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। साथियों देखिए हम लोगों ने खाली ये सेंटेंस को लिख दिया है, अब इसमें उच्चे में बताइए, सिर्फ जो उच्चे में, उच्चे इसीलिए अंडरलाइन कर लिया, उच्चे ते गृहम अत्र रेखांकित पदे कस्मिन विभक्ति अर्थे। तो इसमें परिमाण मात्र में, प्रातिपदिकार्थ मात्र में, वचन मात्र में, लिंग मात्र में। सही जवाब क्या होगा जल्दी से बताइएगा। तो देखिए साथियों उच्चे नीचे आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसके उदाहरण थे, ये थे अलिंग के उदाहरण। और अलिंग कहाँ से आता है साथियों, ये प्रातिपदिकार्थ से आता है। इसके दो भेद हो जाते हैं, एक नियत लिंग हो जाता है, एक नियत, और ये हो जाता है अलिंग। समझ गए। अलिंग के उदाहरण हो जाते हैं ऊंचे नीचे, और नियत के उदाहरण हो जाते हैं कि श्री कृष्ण ज्ञानम। और एक ट्रिक भी बताई थी मैंने कि श्री कृष्ण का ज्ञान ऊंचा नीचा होता है। तो प्रातिपदिक के उदाहरण कितने थे, 5। कौन कौन से, श्री कृष्ण ज्ञानम उच्चे नीचे। ट्रिक में क्या बताया था कि श्री कृष्ण का ज्ञान ऊंचा नीचा है। तो इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं। अब कह रहा है 11वां नंबर प्रश्न, तटा तटी तटम अत्र आधिक्यम वर्तते, लिंग मात्राधिक, अनियत लिंग, प्रातिपदिकार्थ, वचन मात्र से, परिमाण मात्र से। कौन सा जवाब आपका सही होगा जल्दी से बताइएगा। इसका देखिए, इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, जिसे लिंग मात्राधिक भी कहते हैं और अनियत लिंग कहते हैं। ये किसके उदाहरण है, प्रातिपदिकार्थ लिंग, ये लिंग के उदाहरण। ठीक है, ये तदा तटी तटम जो है लिंग के हैं। लिंग के लिए क्या कह सकते हैं, अनियत लिंग और लिंग मात्राधिक। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं बात। कह रहे हैं रीरे चातक सावधान मनसा मित्रम, यानी मित्र, क्षणम श्रूयताम अत्र रेखांकित पदे प्रथमा व्यक्ति सूत्र से स्था। अब साथियों पहले तो ये बताइए कि ये जो लाइन है ये कहाँ की है। तो साथियों आप लोगों ने पढ़ा हुआ नीच सतकम यूपी टीजीटी में लगा हुआ ग्रंथ है, वर्तरी का ग्रंथ है कि रेरे चातक सावधान मनता क्षणम श्रूयताम, क्षण भर के लिए सुनो। ठीक है, तो ये जो लाइन नीच सतकम की क्लियर हो गया। चातक शब्द जो है चाहे आप लगा दीजिए यहाँ पर या ना लगाइए, ठीक है, ये चिन्ह, ठीक है, तो तब भी आपका क्या हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्वेश्चन को आंसर जो क्लियर कर दिया है। तो प्रथमा व्यक्ति स्वतंत्रता से है, प्रथमा व्यक्ति कर्तिकरणयों से है, प्रथमा व्यक्ति यहाँ संबोधने से है, प्रथमा व्यक्ति यहाँ प्रातिपदिका लिंग प्रमाण वचन मात्र सूत्र से है। तो सही जवाब इसका क्या होगा जल्दी आप बताइएगा। सही जवाब इसका सी नंबर हो जाएगा कि संबोधने से है। मैंने क्लियर हो गया कर दिया था पहले ही। आगे बात करते हैं। लिंग मात्रे ग्रहणम भवति, लिंग मात्र का ग्रहण होता है नियत लिंगो, नियत लिंग अलिंगयो। अब नियत लिंगस्य अलिंगस्य, और कह रहा अनियत लिंगस्य, यानी अनियत और लिंगस्य। तो देखिए इसके उदाहरण जो, इसके उदाहरण आप लोगों ने पढ़े थे तटा तटी तटम, यानी कभी पुल्लिंग कभी स्त्रीलिंग कभी नपुंसकलिंग। तो देख लीजिए इसकी लिंगता जो है वो कैसी होती है, ये होता है अनियत लिंग। ठीक है, जिसका कोई लिंग क्लियर नहीं है, इसकी लिंग मात्रा बढ़ती है। ठीक है, यानी कभी पुल्लिंग में कभी स्त्रीलिंग में कभी नपुंसकलिंग में। तो एक तो अनियत भी है और दूसरा क्या है आपका, क्या है लिंगस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि परिमाण मात्राधिक विभक्ति भवति, परिमाण मात्र की अधिकता में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी। सही जवाब क्या होगा साथियों, प्रातिपदिकार्थ मात्र प्रथमा, लिंग मात्र प्रथमा, वचन मात्र प्रथमा, परिमाण मात्र प्रथमा। तो सब में हो जाएगी आपकी प्रथमा। जवाब आपका हो जाएगा ए। आगे बात करते हैं कि श्री कृष्ण ज्ञानम इत्यत्र प्रथमा अस्ति, किसके अर्थ में प्रथमा होती है, श्री कृष्ण ज्ञानम। बहुत सरल सवाल है। श्री कृष्ण ज्ञानम इत्यत्र प्रथमा व्यक्ति कस्मिन अर्थे, किस अर्थ में प्रथमा व्यक्ति होती है। अब देखेंगे कि लिंग मात्राधिक, प्रातिपदिकार्थे, परिमाण मात्राधिक और वचन मात्रे, किस में आपकी प्रथमा व्यक्ति होती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। आगे बात करते हैं। ठीक है, 15 प्रश्न हो गए हैं। देखिए 16वां प्रश्न
कह रहे हैं कि प्रातिपदिकार्थ अर्थे, यानी प्रातिपदिकार्थे आलिंगस्य उदाहरणम अस्ति। कौन सा उदाहरण है? श्री कृष्ण ज्ञानम। अलिंग का उदाहरण है श्री कृष्ण ज्ञानम उच्चैस नीचैस तथा तटी तटम एकादो बहवा। सही जवाब की उम्मीद करता हूँ, कौन सा सही जवाब होगा बताइए साथियों। तो देखिए श्री कृष्ण ज्ञानम जो है वो आपका क्या है, ये आपका नियत लिंग के उदाहरण है, ठीक है। यानी कि इसमें नियत यानी प्रातिपदिकार्थ तो हैं लेकिन नियत के हैं। उच्च और नीचे जे किसके हैं? अलिंग के हैं। किसके हैं? प्रातिपदिकार्थ। तो इसका सही जवाब तो आपका यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तटा तटी तटम ये किसके? अनियत लिंग के, या फिर इसे लिंग मात्रा देख के कह सकते हैं। और एका दो बहवा ये आपके किसके हैं? वचन मात्रे। तो वचन मात्रे में प्रथमा, लिंग मात्रे में प्रथमा, परिमाण मात्रे में प्रथमा और प्रातिपदिकार्थ मात्रे में भी प्रथमा व्यक्ति होती है। सही जवाब आपका आ गया बी नंबर। आगे बात करते हैं कि प्रस्तो ब्रही इत्यत्र प्रथमा व्यक्ति अस्ति। किसमें प्रथमा व्यक्ति होती है? प्रातिपदिकार्थ मात्रे में, परिमाण मात्रे में, लिंग मात्रे में और वचन मात्रे में, ठीक। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब हो जाएगा आपका, देखिए चाहे आपका ऑप्शन जो है ना आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले बी नंबर बोलना चाहिए था, सी बोल दिया, कोई बात गलतियां हो जाती हैं कि यहाँ पहले ए बोलना चाहिए, फिर बी बोलना चाहिए, फिर सी बोलना चाहिए, फिर डी बोलना चाहिए, तो मैंने बोल दिया था सी पहले, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर। और साथियों प्रस्तोव्री और द्रोणोव्री ये दोनों उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसके? ये है परिमाण मात्रा के। आगे देखेंगे। अब देखिए इसमें अगर व्यक्ति पूछी जाए व्रीहि में तो इसमें प्रातिपदिकार्थ मात्रा से हो जाएगी प्रथमा व्यक्ति। प्रस्तों में पूछी जाए तो ये परिमाण मात्रा से होगी। ये थोड़ा और डीपली क्वेश्चन है, ठीक। आगे चलते हैं। इसके आगे है कि अविहित कारक के व्यक्ति भवती। अविहित कारक में कौन सी व्यक्ति होती है? देखिए साथियों अविहित के लिए हम उक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? उक्त, ठीक। अब बताइए आप अविहित के लिए क्या कहते हैं? उक्त। अब आता है यहाँ पे प्रथमा द्वितीया, यानी कि प्रथमा द्वितीया दोनों और संज्ञा अनुसार। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए साथियों हम लोग जब कारक पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि जहाँ उक्त होगा वहाँ प्रथमा होती है, तो उक्त के लिए ही तो हम अविहित कहते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? प्रथमा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब करें उक्ते कर्मणि विभक्ति स्यात्। उक्त कर्म में विभक्ति कौन सी होती है? द्वितीया, तृतीया, षष्ठी, प्रथमा। साथियों उक्ते कर्मणि चाहे कर्मुक्त हो चाहे कर्णोक्त हो, उक्त जो भी होगा विभक्ति आपकी एक ही बनेगी। कौन सी? प्रथमा। आगे बात करते हैं। एका दो बहवा अत्रत्व प्रथमा व्यक्ति अस्ति। कौन सी व्यक्ति होती है? प्रातिपदिकार्थे लिंग मात्रा देख के, वचन मात्रा देख के और आपका हो जाएगा परिमाण मात्रा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए 1 2 3 ये सब संख्याओं का बोध कराएं, संख्या के लिए वचन कहते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। आगे बात करते हैं। कह रहे हैं कि अविहित कर्तरी। अविहित कर्तरी का मतलब होता है उक्त कर्ता में, यानी उक्त कर्ता में कौन सी व्यक्ति होती है? अविहित कर्तरी व्यक्ति स्यात्। सही जवाब आप बताएंगे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। देखिए फिर से मैं बोल गया, प्रथमा, तृतीया, द्वितीया, चतुर्थी। सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए उक्त की बात हो गई तो आपको फिर सोचने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। आगे बात करते हैं कि रामेण रावणा हता अत्र प्रथमा व्यक्ति अस्ति। साथियों यहाँ देखिए कर्मवाच्य का वाच्य, ये देखिए हन धातु से हमने कत प्रत्यय लगा दिया। कौन सा प्रत्यय लगा दिया? अब साथियों कत प्रत्यय जो है वो भाववाच्य और आपका कर्मवाच्य बनाता है। भाववाच्य और कर्मवाच्य। राम के द्वारा रावण मारा गया, कर्मवाच्य। और जब कर्मवाच्य है, ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्रथमा व्यक्ति किसमें होगी? जब कर्मवाच्य है तो कर्म में प्रथमा व्यक्ति होगी, ठीक है। तो देखेंगे अगर कर्तृवाच्य होता है तो कर्ता में प्रथमा व्यक्ति होती, भाववाच्य होता है तो क्रिया ही प्रथम पुरुष एक वचन की होती। तो देखिए उक्ते कर्तरी, उक्ते कर्तरी यानी कर्ता के उक्त होने पर। लिखा अनभिहिते कर्मणि, कर्म के अनभिहित होने पर। अनुक्ते कर्तरी, कर्ता के अनुक्त होने पर। लिखा है अभिहिते कर्मणि यानी कर्म के उक्त होने पर। सही जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर। कौन सा सवाल हो जाए? डी नंबर। जवाब आपका डी हो गया, ठीक है। सवाल नंबर 22 का। आगे बात करते हैं। अब कह रहे हैं अलिंग नियत लिंग। अलिंग नियत लिंग, जो अलिंग है नियत लिंगस्य डैश 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 इत्यस्य उदाहरणम। अब
सॉरी अत्र रिक्त स्थाने कति समीचीनम विकल्पम चुनते, यानी अलिंग और नियतलिंग ये किसके पार्ट है? परिमाण मात्र के, प्रातिपदिकार्थ मात्र के, वचन मात्र के, लिंग मात्र के। प्रश्न वही है, बस घुमा घुमा के आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका जवाब हो जाएगा प्रातिपदिकार्थ के। यही तो दो भेद हैं, एक नियत का, दूसरा क्या अलिंग का। नियत के उदाहरण क्या थे? श्री कृष्ण ज्ञानम। अलिंग का उदाहरण क्या था? उच्च और नीचे। क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए एक 24 नंबर प्रश्न है, डैश 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 तो लिंग मात्रा देख से रिक्त स्थान कृत्य समीचीनम विकल्पम अस्ति। कौन सा सही हो जाएगा? बोले लिंग मात्रा देख के, लिंग मात्रा देख के, यानी लिंग मात्रा देख के क्या क्या हो जाएगा? तो देखिए ये हो जाएगा अनियत लिंग, ये हो जाएगा नियत लिंग, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा नियत लिंगालिंग और हो जाएगा अलिंग। तो देखिए लिंगा मात्र यानी कि लिंग मात्रा देख के ये उदाहरण किसका हो जाएगा? देखो जो देखिए ये तो नियत लिंग तो होगा नहीं, अब है नियत लिंगालिंग भी नहीं होगा, ठीक, अलिंग भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा अनियत लिंग। अनियत लिंगा, अनियत लिंग को लिंग मात्रा अधिक की तो कहती, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए। आगे बात करते हैं। देखिए लिखा है गौरियम और गौरियम अत्र अधिक के वर्तते। देखिए गौरियम में जो है ये आपका दिखाई दे रहा है, देखिए अयम, और ये दिखाई दे रहा है इयम। देखिए अयम जो है पुल्लिंग का है और ये किसका है? स्त्रीलिंग का है। तो पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग, तो बताइए इसमें देखिए ये वचन मात्र से का उदाहरण है, ये आपका लिंग मात्रा का देख के क्या है, या ये परिमाण मात्रे का है, या ये आपका प्रातिपदिकार्थ का है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए पद एक ही है गौर गौर, लेकिन एक में पुल्लिंग दूसरे में क्या है? स्त्रीलिंग। तो जैसे ही ये आपका जो है पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग, ठीक है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग। जैसे तटाटड़ी टठम करते थे वैसे ही ये हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका लिंग मात्र का। ठीक, आगे बात करते हैं। अब कह रहे हैं कि अम्ब देही में अम्बु अत्र, अत्र रेखांकित पदे प्रथमा व्यक्ति किस में हो जाएगी? अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा? प्रातिपदिकार्थ मात्र, स्वतंत्रकर्ता, कर्तृकर्ण तृतीया, संबोधन चा। सही जवाब इसका हो जाएगा क्या? देखिए लगा हुआ संबोधन है, इसीलिए आपका हो जाएगा संबोधन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब करें क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को कहते हैं, जो क्रिया से सीधा संबंध रखता है, सीधा संबंध रखता है संधि, अव्यय, कारक, कारक और क्या है? प्रत्यय। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका हो जाएगा आपका कारक। ऑप्शन नंबर सी। श्री इत्यत्र कस्मिन अर्थे प्रथमा, श्री किस अर्थ में प्रथमा व्यक्ति होगी? देखिए प्रातिपदिकार्थ मात्रा में, परिमाण मात्रा में, लिंग मात्रा में और वचन मात्रा में। देखिए श्री कृष्ण ज्ञानम उदाहरण पढ़ा होगा आपने, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रातिपदिकार्थ मात्र, और नियत का भी है। प्रातिपदिकार्थ में और किसका? नियत का उदाहरण है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं द्रोणो व्रीहि इत्यर्थ प्रत्यर्थे, प्रत्यर्थे परिमाणे प्राकृत्यर्था केन संसर्गेण विशेषणम। ये किसका उदाहरण है? देखिए आवेदेन का है, भेद अवेदेन का है, या फिर आपका तो अवेदेन का है, या भेद अवेदेन का है, या स्वामी अविभावेन का है, जन्य जनक भावेन का है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा साथियों? द्रोणोव्रीहि। द्रोणोव्रीहि यानी कि जो व्रीहि धान और द्रोण जो है वो यंत्र है, क्या है? उससे धान तौला जाता है, धान है या चावल है, कोई भी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर परिमाण मात्र से हो जाएगी, ठीक है, परिमाण मात्र से आपकी प्रथमा विभक्ति होती थी। यहाँ कह रहा है कि परिमाणे प्रकृत्यर्थ केन संग्रहण विशेषण, किसका विशेषण है? तो साथियों ये तो ना भेद अभेद का भी विशेषण नहीं है, जन्य जनक का भी भाव नहीं है, यहाँ पे स्वामी भावेन भी नहीं है, तो ये इसका आवेदेन का है, ठीक है, जिसको अभेदा नहीं जा सकता है, ऐसा ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं हम लोग कि परिमाण मात्रे,
परिमाण मात्र में विभक्ति होती है, उसका उदाहरण बताइए। देखो चितोब्रही, धृतोब्रही, बहुब्रीही और द्रोणोब्रीही। देखो वैसे ही प्रश्न आ गया तुरंत, ठीक है, कि देखिए परिमाण मात्र में व्यक्ति का उदाहरण कौन सा है, तो सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, एक मिनट, सही जवाब आपका हो जाएगा द्रोणोब्रीही। आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि स्वाध्ययनम अभ्यासम, ठीक है, चैव वाग्मयम तपा उच्यते। तो देखिए रेखांकित जो पद है आपका तपा, इसमें कौन सी व्यक्ति है, इसमें व्यक्ति कौन सी है, इसमें व्यक्ति आपकी कौन सी है, प्रथमा है, बहुत सरल है। आगे चलते हैं, ठीक, कह रहे प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, संबोधन उक्त कर्ता में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र, उपरोक्त सभी। देखिए इस प्रश्न में सभी में प्रथमा व्यक्ति है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब देखिए इसे क्या सीखा कि प्रथमा व्यक्ति आपकी होती है प्रातिपदिकार्थ में, लिंग मात्र में, संबोधन में, उक्तकर्ता में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में, ठीक है। तो एक प्रश्न से हमने काफ़ी प्रश्न सीख लिए, तो उपरोक्त सभी हो गया। आगे चलते हैं, उसके बाद में कृष्णा में प्रथमा व्यक्ति का उदाहरण क्या है, कृष्णा में प्रथमा व्यक्ति का क्या यानी कारण क्या है, कृष्णा का, तो लिंग मात्रा अधिक है, परिमाण मात्रा अधिक है, प्रातिपदिकार्थ मात्रा है या वचन मात्रा है, मतलब कारण पूछ रहा है कि प्रथमा व्यक्ति में कारण क्या है, तो कारण क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं नियतो उपस्थित का नियतो उपस्थित क्या होता है, हेतु होता है, कर्ता होता है, प्रातिपदिकार्थ होता है, ये आपका वचन होता है। तो नियतो उपस्थित का प्रातिपदिकार्थ है, ठीक है, ये भट्टोजी दीक्षित ने भी कहा है। आगे बात करते हैं, कह रहे क्रिया केन साक्षात संबंधो अस्ति, क्रिया का किससे साक्षात संबंध होता है, पदेन का, कारकेन का, विशेषण का, निपातेन का। सही जवाब होगा, ये तो शुरुआत वाला ही प्रश्न है, क्रिया का जिससे साक्षात संबंध होता है कारक कराता है, डी ऑप्शन नंबर सही। आगे कारक शब्द में प्रत्यय कौन सा है, कारक पद में तुम, त्रच और अड़बुल या फिर आपका इतच। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा कारक में आपका हो जाएगा अड़बुल, और कर्ता होते तो कौन सा हो जाता है, कर्ता में कौन सा हो जाएगा, कर्ता में हो जाएगा आपका त्रिच, ठीक है, सही जवाब सी। उपपद व्यक्ति बलयसी, उपपद व्यक्ति से डैश 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 बलयती होती है, तो उपपद व्यक्ति से कौन बलयती होती है, तो अनुपद विभक्ति, गति गलत, कारक व्यक्ति, प्रथमा व्यक्ति, कोपिना, कोई भी नहीं, तो इसमें देखिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी। अधिक कारक में प्रकृति प्रत्यय, अब की बार प्रकृति भी पूछ ली, प्रकृति का अर्थ होता है धातु, तो क्रि धातु ल्यूट प्रत्यय, क्रि धातु अड़बुल प्रत्यय, क्रि धातु अण प्रत्यय, क्रि धातु ढक प्रत्यय, तो सही जवाब हो जाएगा क्रि धातु अड़बुल प्रत्यय। आगे बात करते हैं स्वतंत्र का, स्वतंत्र क्या होता है, डेट डेट्स कर दिया, कर्ता, कर्म, क्रिया, इनमें से कोई नहीं, जानते होंगे आप, स्वतंत्र का है कर्ता, ऑप्शन नंबर ए सही। संबोधन चार सूत्र से कौन सी युक्ति होती है, देखिए संबोधन चार सूत्र से सप्तमी, प्रथमा, चतुर्थी, तृतीया प्रथमा युक्ति होती है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी। आगे चलते हैं और बात करेंगे, देखिए हे रामा में विभक्ति है द्वितीया, प्रथमा, षष्ठी, इनमें से कोई नहीं, सरल सवाल है, प्रथमा विभक्ति। आगे बात करते हैं कि किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति नहीं होती है, किस अर्थ में, अब नहीं होती है ना, अंडरलाइन करो, मैंने अंडरलाइन कर भी दिया है, प्रातिपदिकार्थ में, लिंग में, हेतु में, परिमाण में। देखिए हेतु में तो नहीं होती है, बाकी प्रातिपदिकार्थ प्रथमा, लिंग मात्रे प्रथमा, परिमाण मात्रे प्रथमा, लेकिन हेतु में प्रथमा नहीं होती है। कारके कैसा सूत्र है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है, विधि, अधिकार, नियम, परिभाषा। साथियों ये अधिकार सूत्र है, कैसा सूत्र है, अधिकार सूत्र है, क्लियर। आगे चलते हैं, अनाविते भी अधिकार सूत्र है। अब कह रहा है कि अविध कर्म में, अविध कर्म अर्थात उक्त कर्म में किस सूत्र से प्रथमा विभक्ति होती है, संबोधनेचा से, कारके से, स्वतंत्रकर्ता से, या आपकी प्रातिपदिका, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे प्रथमा से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। देखिए अविध कर्म में, अविध कर्म में किस सूत्र से, अविध कर्म है जैसे उक्त कर्म है, उस उक्त कर्म में किस सूत्र से प्रथमा विभक्ति होती है, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी। जैसे उदाहरण बता रहा हूँ
कि रामायण, अभी आपने करा था रावणा और हता करा था, हता। ठीक, तो यहाँ कर्ता कौन सा है? कर्ता आपका अनुक्त हो गया। और क्रिया कैसी है? क्रिया में आपका लगाया है कृदंत, यानी कि हन धातु से कत प्रत्यय है कर्म, और ये बनाता है कर्मवाच्य बहुवचन। तो कर्म कैसा हो गया? यहाँ पे कर्म हो गया अवित, यानी कि उक्त, और उक्त कर्म में यहाँ जो रावणा है इसमें प्रातिपदिकार्थ मात्र सूत्र से प्रथमा व्यक्ति होती है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब करें इत्य आहु कारकाणी षट के अंतर्गत परिगणित नहीं है, मतलब ये कारक के अंतर्गत परिगणित नहीं है। कौन कौन सा नहीं है? देखिए कारक कितने होते हैं ये कहना चाह रहा है। संबोधन, संबंध, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए कारकों की जो 6 संख्या है उनमें कौन सा नहीं गिना जाता है? तो संबोधन और संबंध को नहीं गिना जाता है। सरल प्रश्न है। प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण है। प्रातिपदिकार्थ मात्र का अलिंग, नियत लिंग, लिंग मात्रा अधिक, वचन मात्रा, उपयुक्त सभी। देखिए साथियों, प्रातिपदिकार्थ का अगर पूछे तो उसमें यही एक ही है, एक नियत लिंग और दूसरा क्या? अलिंग। इसके दोनों भेद होते हैं। उदाहरण आपको पता ही है, श्री कृष्ण का ज्ञान और उच्च नीचे। आगे देखिए, अब आता है नियतो उपस्थित प्रातिपदिकार्थ। ये कथन किसका है? किसने कहा है? पाणिनि ने, पतंजलि ने, भट्टोजी दीक्षित ने, वरदराज ने। वरदराज ने कहा, किसने कहा? तो सही जवाब होगा भट्टोजी दीक्षित ने कहा। जो नियत है और उपस्थित है वही प्रातिपदिकार्थ है। आगे देखेंगे, कह रहे हैं प्रातिपदिकार लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इस सूत्र में कुल कितने पद हैं? देखिए इस सूत्र में कितने पद हैं? षष्ठ पद, पंचपद, त्रिपद, द्विपद। साथियों इसमें 2 ही पद हैं। देखो एक नंबर का है कि प्रातिपदिकार लिंग परिमाण वचन मात्र, ये सप्तमी पद है, यहाँ तक हो गया। मात्र शब्द अव्यय है। और दूसरा हो गया प्रथमा, यानी प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा, लिंग मात्र में प्रथमा, परिमाण मात्र में प्रथमा, वचन मात्र में प्रथमा। मात्र शब्द का सबके साथ योग होगा। पद कितने हैं? 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा डी सही। आगे बात करते हैं कि प्रथमा विभक्ति विधायक सूत्र है। प्रातिपदिकार्थ मात्र, संबोधन, दोनों अवयव में से एक, केवल एक। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा जो प्रथमा व्यक्ति करता है वो देखिए दोनों करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए भी दोनों। देखिए प्रातिपदिकार लिंग परिमाण वचन मात्र डेड डेड डैश रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। प्रातिपदिकम प्रथमा व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति, कारकम। देखिए प्रातिपदिकार लिंग परिमाण वचन मात्रे, देखिए प्रश्न वही आ गया तो आपका क्या करेंगे? पूरा करेंगे तो क्या लगाएंगे? प्रथमा। ऑप्शन नंबर बी। किसमें प्रथमा व्यक्ति नहीं होती है? प्रातिपदिकार्थ मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में, लिंग मात्रा अधिक में, या कर्म में? देखिए कर्म में प्रथमा व्यक्ति नहीं होती है। अब होगी तब उक्त होगा, तब होगी। क्लियर? इसीलिए कर्म में नहीं होती है। आगे बात करते हैं। देखिए ये सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, इसको क्लियर करिए। इसमें भी सभी मिल जाएंगे प्रथमा व्यक्ति के उदाहरण। देखिए प्रातिपदिकार्थ मात्र उच्च नीचे श्री कृष्ण ज्ञानम, ये भी सही है। ठीक है। लिंग मात्रा में क्या हो जाएगा? टटा टट्टी टटम, ये भी सही है। वचन मात्रा में एका दो वहवा, ये भी मिल जाएगा। परिमाण मात्रा में ये आपका हे राम आगच्छ, ये देखिए ये संबोधन का है और इसमें होना चाहिए दृढ़ोपरि, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सही, डी हो जाएगा। क्लियर? या तो प्रस्तोपरि हो सकता था लेकिन ये गलत है। प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में, संबोधन में, उक्तकर्ता में। तो साथियों इसमें सब में होती है कौन सी व्यक्ति? प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ, लिंग मात्र, परिमाण मात्र, वचन मात्र, संबोधन, उक्तकर्ता। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं। द्रोणो ब्रीहि, वाक्य में ब्रीहि पद में जो है प्रथमा व्यक्ति कौन से सूत्र से होती है? यानी ब्रीहि पद में कौन सी व्यक्ति होती है? कौन सी व्यक्ति होती है? तो होती है आपकी कौन सी? प्रथमा। ये क्लियर हो गया। प्राय प्रातिपदिकार्थ मात्र से प्रथमा, परिमाण मात्र से प्रथमा, परिमाण सामान्य को बताने में प्रथमा, परिमाण विशेष को बताने में प्रथमा। तो साथियों इसमें कौन सी व्यक्ति होगी? ये तो प्रथमा हो गई, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा किस सूत्र से हुई है? तो सूत्र नंबर हो गया आपका कि प्रातिपदिकार्थ मात्र से यहाँ पे कौन सा हुई? प्रथमा व्यक्ति। ये थे 55 क्वेश्चन। अब साथियों इसके बाद हम लोग करेंगे चर्चा द्वितीय व्यक्ति के
जो सूत्र हैं, जितने भी सूत्र हैं द्वितीय व्यक्ति के, उनसे बनने वाले जो प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न बनेंगे, 50 बने, 100 बने, 150 बने, जितने भी प्रश्न बनेंगे उनको एक नई वीडियो में हम लोग दूसरी वीडियो में लेकर आएंगे। 100 क्वेश्चन हो या 150 हो, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर तक आप लोगों ने हमारा साथ दिया, हम लोगों ने पढ़ा अच्छी तरीके से, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्ते।